दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली में मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ का रहस्यमय काला पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और लोग उसकी तरफ खींचते चले जाते थे। जी हाँ दोस्तों, यह है दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैली रोड पर मौजूद अग्रसेन की बावली। ये देखिए दोस्तों, ये लगा है उसका बोर्ड और ये है उसके अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और जानते हैं, समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं उग्रसेन की बावली के अंदर और ये रही देखिए उग्रसेन की बावली और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री। अभी हम इसको सामने से भी देखेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर अभी बहुत से टूरिस्ट भी आए हुए हैं दोस्तों कनॉट प्लेस में आने के बाद बाहर से अगर आप देखेंगे तो गोल सर्कल में एक रोड मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी देखने को। और बाहर से खड़े होने के बाद कोई ज़्यादातर इंसान जिसको नहीं पता है इस बावली के बारे में, वो आइडिया वो गेस कर ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल ऐसी बावली है जो इस बिल्कुल चारों तरफ से बिल्डिंगों के बीच में है, छोटी सी। और लेकिन जब आप जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे तब आपको ये यकीन होता है कि हाँ वाकई में भाई यहाँ पर एक हिस्टोरिकल एक बावली है जो देखने के बाद एक सुकून देती है आँखों को भी। दोस्तों इस बावली के बारे में लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह महाभारत काल के सूर्यवंशी राजा अग्रसेन ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अगर हिस्टोरियन की माने तो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इस बावली का जो निर्माण था वो 14वीं शताब्दी में तुगलक राज या लोधी राज में किया गया था। लेकिन सच क्या है ये एग्जैक्ट तौर पर आज तक कोई कह नहीं सका है कि ये असल में एक्चुअल किसने बनवाई थी ये। लेकिन बहरहाल मैं इसके बारे में आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे ये बावली जो है वो 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है, जिसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है इसके नीचे जाने के लिए। तो अब हम नीचे चल रहे हैं दोस्तों, नीचे जाकर के इसके ऊपर की साइड में देखेंगे कि ये कैसी दिखती है। तो दोस्तों ये अब हम आ चुके हैं नीचे की साइड में इस बावली के बिल्कुल पास। और ये हाइट आप देख रहे हैं ना ऊपर जो जा रही है इसकी, ये तकरीबन अभी 3 मंजिल ऊंचाई के बराबर है यहाँ से। क्योंकि इसका पानी अभी ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है तो इसलिए ये ऊंचाई आपको 3 मंजिल तक दिखाई दे रही है। और जब ये पानी नीचे होता है तो यही ऊंचाई इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये बावली सिर्फ पानी जमा करने का एक सेंटर भर नहीं था, बल्कि बहुत ही प्लानिंग के साथ उस दौर में इसे बनाया भी गया था। इसमें नीचे उतरते वक्त इंसान को ऐसा लगता था जैसे वो धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। और कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जब दिल्ली की गर्मी बहुत तेज़ हुआ करती थी, यानी बहुत भयंकर पड़ा करती थी, तो लोग इस बावली की गहराई में उतरकर उस वक्त ठंडक का एहसास किया करते थे। इस बावली में जैसे जैसे नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ का माहौल, यहाँ का टेम्परेचर नेचुरली तौर पर ठंडा होता चला जाता है और यहाँ आकर के एक अजीब सा सुकून भी मिलता था। और उस वक्त तो दोस्तों उस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये उस ज़माने का नेचुरली कूलिंग सिस्टम हुआ करता था। देखिए दोस्तों, ये आपको मेहराब नज़र आ रहे हैं सामने, जो सुरंग टाइप की नज़र आ रही है जिसके अंदर बावली का पानी भी है। आप ऊपर देखेंगे इसको, मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ कैमरे में। तो ये जो मेहराब बनी हुई है इस टाइम, जैसे ये ऊपर ये बाउंड्री आ जाती है और ये नीचे मेहराब आती है और उसके नीचे एक और आ जाती है। तो जब इसका पानी का लेवल जब कम होता है तो ये वाली जो है ना मेहराब, ये भी दिखाई देने लगती है पूरी, और जो कि अभी आधी दिखाई दे रही है आपको। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उग्रसेन की बावली को बहुत ही मतलब हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, बहुत प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया गया था इसको। तो इसमें ये एक नेचुरल लाइट भी होती है अंदर की साइड में, और ये नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसमें पानी को स्टोर किया जाता था और ये हिस्सा ही पानी को ठंडा भी रखता है। दोस्तों ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये वॉल के बराबर अभी जो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर मेहराब, गलियारे और छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, ये भी उस दौर में एक प्लानिंग का ही हिस्सा हुआ करते थे। इनका इस्तेमाल पहले ज़माने में लोगों को बैठने, आराम करने और गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। दरअसल दोस्तों आज के दौर में तो हमारे टाइम में तो इतनी गर्मी उस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर हम सोचें कि उस दौर में जो गर्मी रहा करती थी, क्योंकि सारे खुले मैदान हुआ करते थे और दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ पे सर छुपाया जाए, जैसे आज के दौर में रेगिस्तान होता है। पहले उस दौर में इस तरह की गर्मी पड़ा करती थी दिल्ली में भी, और दिल्ली के सभी जगह पर ऐसी गर्मी रहती थी। तो उस दौर में, आज के टाइम में क्या है दोस्तों कि हमें आसानी से बहुत ही ईज़िली पानी मिल जाता है, जगह जगह नल लगे होते हैं, हम पानी ले लेते हैं और बोतल से पानी हम पी लेते हैं, और भी पानी की बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है आज के टाइम में। लेकिन उस दौर में क्या था दोस्तों, पानी इतनी ईज़िली नहीं मिल पाता था लोगों को।
तो पहले के राजा महाराजा क्या करते थे उस टाइम पर, इसी तरह की एक जगह पर बावली बनवा दिया करते थे, और जहाँ पे पानी बहुत सारा स्टोर रहता था तो दूर दराज से लोग बैलगाड़ियों से, खच्चर घोड़ों से वहाँ पर पानी लेने के लिए, मतलब एक सेंटर बन जाता था, वहाँ पानी लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचा करते थे। और जब वो यहाँ पर पानी लेने आते थे धूप में जलते हुए, तपते हुए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बावली ऐसी बनाई गई थी कि जब नीचे जाते थे इसमें ठंडक का एहसास होता था। और ये जो छोटे छोटे आप कक्ष देख रहे हैं, यहाँ पर वो बैठकर तरोताज़ा होते थे, रिलैक्स होते थे, और जो दूर दराज से सब लोग इकट्ठा होते थे और आपस में मिलते थे, एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। कुछ लोगों की जान पहचान पहले से हुआ करती थी और कुछ नए दोस्त बन जाया करते थे। वो यहाँ इन्हीं ताकों में, यानी इन्हीं कक्षों में बैठकर रिलैक्स होते थे, बातें करते थे, और फिर यहाँ से पानी लेने के बाद वो अपने अपने रास्ते पर निकल जाया करते थे। तो ये दोस्तों उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो छोटे छोटे कक्ष, मेहराब और गलियारे बनाए हैं, ये इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब लोग यहाँ पर गर्मी में तपते हुए आते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हीट होती थी, तो यहाँ पर इसकी छाँव में बैठ करके वो ठंडक लिया करते थे, और फिर उसके बाद तरोताज़ा होने के बाद वो यहाँ से जाया करते थे। और अब दोस्तों बात करते हैं हम उग्रसेन की बावली की इन सीढ़ियों की। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो नीचे की साइड में जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर आमिर खान की मूवी पीके के एक सीन को भी फिल्माया गया था, जहाँ पर वो इस सीढ़ियों पर बैठे हुए नज़र आते हैं, और सुल्तान मूवी का भी एक सीन को यहाँ पर फिल्माया गया है। तो ये सीढ़ियाँ दोस्तों 100 से भी ज़्यादा, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियन के जो अलग अलग दावे हैं, कोई इन्हें 108 सीढ़ी बताता है, कोई इन्हें 110 सीढ़ी बताता है, कोई 103 बताता है। तो फ़िलहाल हमें इसी तरह से मान के चलना पड़ेगा दोस्तों कि ये 100+ सीढ़ियाँ हैं इसकी स्टेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर भी कुछ बना है, वो भी चलकर देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। दोस्तों ये आ गए हम ऊपर की साइड में, और यहाँ इन्होंने एक सिक्योरिटी चैम्बर दिया हुआ है अपना, और ये कुछ बेंचेस लगी हुई हैं यहाँ पर जो पत्थर की बनी हुई हैं, और ये लोगों के बैठने के लिए, यहाँ पे टूरिस्टों के बैठने के लिए बनाया गया है इनको। ये देखिए, ये हैं पत्थर की बेंचेस, यहाँ भी हैं, और ये सामने की साइड में भी रखी हैं, और यहाँ पर ये गुंबद दी हुई है। दरअसल दोस्तों उग्रसेन की बावली सिर्फ ज़मीन के नीचे जाती हुई सीधी सीढ़ियों के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसके आसपास बनाए गए पुराने वैल्यूटेड चैम्बर्स, मेहराब और गुंबद इसकी आर्किटेक्चुरल ब्यूटी को और ज़्यादा ख़ास बनाते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इस गुंबद का निर्माण उग्रसेन की बावली बनने के काफ़ी सालों के बाद हुआ था। हालांकि इसे बनाने का मकसद यही था कि लोग जब यहाँ पर पानी लेने आए तो वो इसकी छाँव में बैठकर रिलैक्स फील करें और अपनी थकान दूर करके फिर यहाँ से जाएं। तो दोस्तों ये थी उग्रसेन की बावली के बारे में वो मालूमात जो मैंने आप तक पहुँचा दी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में क्या कमी थी दोस्तों ये भी बताएं, और आगे आप कौन सी हिस्ट्री पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।